आज हमारे साथ हैं सुनील बाल्यान जी, किसान भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। पिछले दिनों किसान आंदोलन से जुड़े रहे और इस समय जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के बीच में शामली क्षेत्र में इनके दौरे भी चल रहे हैं। जानेंगे इस क्षेत्र ने क्या सहा किसान आंदोलन में और इस किसान आंदोलन की क्या भूमिका रहने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कैसा समय था किसान आंदोलन जब इस समय चल रहा था, क्या झेला इस क्षेत्र के लोगों ने? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस सरकार ने जो हमारे साथ अत्याचार किया है, विश्वासघात किया है और हमारे जो 700 किसान शहीद हुए हैं, उन कुर्बानियों को किसान नहीं भूल सकता। हमने 13 महीने रह करके वहाँ संघर्ष किया। इस सरकार ने जो अभी सरकार है, इस सरकार ने किसानों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, दफन करने का काम किया। जो किसान कौम थी, जो किसान बिरादरी है, उस किसान बिरादरी को दफन करना चाहती थी ये सरकार। क्योंकि 1 साल पहले 28 जनवरी की रात को पूरा देश देख रहा था, किसी घर के अंदर खाना नहीं बना। सबने देखा कि होगा क्या, क्योंकि उस वक्त इस सरकार की एक ही मंशा थी कि अल्लाह किसी भी तरीके से इस यूनियन को समाप्त कर दो, इन किसानों को समाप्त कर दो। और इस सरकार ने हमेशा एक चीज चाहिए है कि जो भी आदमी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उससे ये बर्बाद कर देगी, दफन कर देगी। और जैसे मैं इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ, कई जगह मैं आता हूँ, जाता हूँ, लोगों के विचार भी सुनता हूँ। यहाँ पर इस बार भाजपा का कोई भी एजेंडा चलने वाला नहीं है। अब लोग जान चुके हैं और लोगों को पता चल चुका है कि इस सरकार ने सिर्फ तोड़ने के सिवा कोई काम नहीं करा। जाति धर्म के आधार पर बांटा, हिंदू मुस्लिम में बांटा, सिख ईसाई में बांटा, और उसके बाद जाकर कर हिंदू के अंदर भी आए तो जाट कौम को भी अलग कर दिया, राजपूतों को भी अलग कर दिया, गुजरों को भी अलग कर दिया। तो ये बिल्कुल वही काम का है इनका जो घोड़े अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो और राज करो। इन्होंने वही काम कर रखा है। और ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है कि इन्होंने आज तक लोगों के घरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है। अब लोगों के घरों को तोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर कोई आदमी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि बहुत दिन पहले एक बात आई थी, क्या लगे, इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर भूखे लोग है ना, भूखे लोग कभी क्रांति नहीं कर सकते। और इस सरकार का हमेशा से मानना रहा है कि ये बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन क्या, कि जो हम खाना खाएं उनको ही अच्छे दिन माने। आज वही चीज है, अगर एक व्यक्ति को 2 टाइम पेट भर भोजन मिल रहा है तो वो उसको अच्छे दिन मान रहा है। और भूखे लोग क्रांति नहीं कर सकते, इनका ये मेन मकसद है। इन्होंने ये काम कर रखा है कि जो लोग अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, जो किसान रह रहा है, वो 2-2 टुकड़े के लिए सरकार के ऊपर निर्भर हो जाए। तभी तो किसान की फसलों के दाम नहीं दे रहे, तभी तो किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अरे जब देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा देश बर्बाद हो चुका था, उस समय किसान अपने खेत में मेहनत कर रहा था और उस मेहनत के साथ साथ इसने जीडीपी को उठाने का काम किया, पूरे देश का पेट पाला। और आज ये सरकार, जैसे आज 31 तारीख है, आज हम पूरे देश के अंदर विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने अब फिर दोबारा से हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, हमारी आत्माओं के साथ खिलवाड़ किया है और हमारे जमीर के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे भारत के अंदर आज विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि इसने एक बात कही थी सरकार ने कि मैं जो तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगे वापसी ले लूंगी। इस सरकार ने कहा था कि तुम्हें एमएसपी की गारंटी देंगे। उन्होंने मीटिंग करी, बताया, उन्होंने एक पूरा संगठन बनाया, उन्होंने क्या लगा आप लोग बैठिए, एक समिति बनाई, लेकिन इस सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया और किसान कौम को आज भी बर्बाद करने का काम कर रही है सरकार। पीछे जैसे किसान आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंसू निकले और जयंत चौधरी अतरज जाते हैं तो उन पे हमला होता है, प्रेस से जब बात करते हैं, और दलितों से लगातार अत्याचार होता है। तो क्या आपके साथ ये जो किसान कौम है, ये अत्याचार इनके दिल में कहीं टीस है? देखिए, मेन चीज क्या है, पहले तो मैं जाऊंगा उसी 28 जनवरी की रात को। जब 28 जनवरी की रात थी, उस दिन क्या काम हुआ? उस दिन इस आंदोलन को समाप्त करने का काम था। उसी वक्त एक व्यक्ति का फोन आता है। उस वक्त एक खास व्यक्ति जो आज इस धरती पे नहीं है, इस धरती को छोड़ करके चला गया, श्री अजीत सिंह का फोन आता है और टिकैत साहब भावुक हो जाते हैं। उस वक्त उस व्यक्ति का एहसान हम कैसे भूल जाएंगे? उसके एहसान को हम अपनी जान देकर के भी नहीं चुका सकते। अजीत सिंह किसानों के मसीहा थे, है और रहेंगे। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से आज भी बांटने का काम कर रही है, जाटों के ऊपर गेम खेलना चाहती है। पूरे देश को बताना चाहती है कि जाटों के बीच में झगड़े हो, जाट आपस में लड़े,
क्योंकि 2013 में भी इन लोगों ने ही काम करा था, जाट वर्सेस मुसलमान करवाए थे उन्होंने यहाँ पे। और अब फिर वही सफेद कार्ड से खेलते हैं, क्योंकि शतरंज में 2 मोहरे होते हैं, एक काला और एक सफेद। यह सरकार इस वक्त सफेद मोहरों से खेल रही है, यह चाहती है कि जाटों के बीच में झगड़ा करवा दो। क्यों तो आपके चैनल के माध्यम से कि ये भाजपा इको चैम्बर में फंस चुकी है। इको चैम्बर क्या है? जो हम बोलते हैं मुंह से वो सामने वाले को सुनाई देता है और वो गूंज करके डबल आवाज के साथ उल्टा आता है। क्योंकि जैसे अब की बार ये बोल रहा है कि 300 पार, ऐसे हरियाणा में बोला था कि भाई इतने पार, ऐसे इन्होंने दिल्ली में बोला इतने पार, सारी जगह सुपड़ा साफ हो गया। क्योंकि जो मीडिया है, जो किसी भी भाजपा वाले आदमी ने मुंह से निकाल दिया, उस चीज को जो गोदी मीडिया है वो उसी तरीके से प्रस्तुत कर रही है। वो लोगों को दिखा रही है हाँ अब की बार भी इतना पार हो जाएगा। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या रिजल्ट आया? क्या रिजल्ट आया दिल्ली के अंदर? क्या रिजल्ट आया बंगाल के अंदर? ऐसा ही रिजल्ट अब की बार उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाला है। क्योंकि जो ये मीडिया सर्वे दिखा रही है, जो ये बता रही है कि इतनी जीत रही है भाजपा, मैं कह रहा हूं जिस दिन वोट खुलेगी उस दिन देख लेना, इस भाजपा का नामो निशान उत्तर प्रदेश के अंदर से समाप्त हो जाएगा। यहाँ का जो मुस्लिम है वो भी किसान है, क्या वो भी आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, हमारी कौम है किसान। हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बढ़ते। जो मुसलमान है, मुसलमान ने अपना पूरा मूड बना रखा है इस बार। मुसलमान ने एक चीज सोच रखी है, क्या लगा सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी यही है भाजपा। क्योंकि अगर भाजपा से कोई अलग है तो सभी देशद्रोही बताता है। हमें बताया खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, सब नाम तो दिए। 1 साल बाद जाकर के देश के प्रधानमंत्री ने कहा क्या लगा तुम देशभक्त हो, भाई तुम किसान हो, 1 साल बाद जाकर के। और आज मैं अगर भाजपा का विरोध कर रहा हूं तो आज मैं देशद्रोही हूं। कल मैं भाजपा में चला जाऊं तो उसके पास पता नहीं कौन ठप्पा जो पिछवाड़े में मारते सार कहते हुए देशभक्त हो गया। आज पूरे देश के किसान ने, जो मुसलमान है, मुसलमानों ने भी अपना मूड बना रखा है कि इस पार्टी को बाहर निकालने का काम करेंगे। और वे कहीं भी अलग 2 फाड़ नहीं होंगे, एक रास्ते से निकलेंगे। और देश के अंदर जो अब चुनाव चल रहा है ये हमारे देश के भविष्य को निर्धारित करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, उस आदमी का एहसान कैसे भूल जाए जिसने 28 तारीख की रात को हमारी जो किसान बिरादरी उसको संभालने का काम किया। उसके लड़के को कैसे अकेला छोड़ देंगे ये लोग जिसने हमारे हकों की आवाज उठाई। उस आदमी का नाम कैसे भूल जाएंगे जिस आदमी ने जाकर के हाथरस में जाकर के डंडे खाए। उस आदमी का नाम कैसे भूल जाएंगे जो लखीमपुर तक उन भाइयों का दर्द पूछने के लिए गया। इस सरकार ने तो रास्ते बंद कर दिए थे। रात के समय हम भी लखीमपुर खेड़ी पहुंचे और वो लड़का भी गया। आज वो लड़का अकेला नहीं रह सकता। जयंत चौधरी के साथ इस क्षेत्र की जनता कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। एक भी वोट इधर का उधर नहीं जाएगा। अच्छा, बात करें जयंत चौधरी ने जो यहाँ से प्रतिनिधि चुना है आपके बीच में, प्रसून चौधरी, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है और वो क्या है, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट, कैसा लोगों में आने जाना है, किस तरह का करेक्टर है? देखिए, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, स्वभाव के भी अच्छे हैं और क्षेत्र में पहले काम भी किया है, पहले जिला पंचायत भी रहे हैं वो लोग। तो उनका स्वभाव अच्छा है और लोगों की जो मनसा है वो भी बहुत बढ़िया है। और इस जो टिकट को चुना है बहुत अच्छे तरीके से चुना है। बहुत तगड़ी चोट दी जाएगी क्षेत्र से, शामली क्षेत्र से। शामली क्षेत्र से सबसे पहला पिलर यही गिराएंगे इस भाजपा का। क्योंकि आज के समय जो माहौल में देख रहा हूं, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, तो भाई हर जगह प्रशंसा हो रही है। प्रसन्न चौधरी नाम है और प्रशंसा पूरे क्षेत्र में हो रही है। तो प्रशंसा उसी व्यक्ति की हो सकती है जो आदमी प्रशंसा के लायक हो। तो वो व्यक्ति प्रशंसा के लायक है और उसको ये जनता, यहाँ की जनता बहुत भारी बहुमतों से विजयी बनाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानना जाए कि भाजपा का क्लीन स्वीप है। हाँ जी, भाजपा मिशन क्लीन स्वीप। देखना इनका एक और देखो तरीका, इन लोगों ने क्या काम किया। जैसे अब कोरोना आ रहा है, इन्होंने क्या काम किया, जो दूसरी पार्टियां थी वो पार्टियां सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं है। इनको सोशल मीडिया को एक्टिव करना होगा। लेकिन भाजपा ने अपना नमो ऐप तक बना दिया। गांव गांव उनकी गाड़ी खड़ी हुई है प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अगर आप करोगे तो आपके ऊपर चुनाव आयोग का भी पहरा है, लेकिन भाजपा के ऊपर किसी का पहरा नहीं है। भाजपा ने पहले से तैयारी कर रखी है। उसको पता है भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से चुनाव लड़ना है। वो डिजिटल तरीके से चुनाव लड़ रही है। और आज के समय जो दिन है हमारे पास, इन्हें भी, जितनी भी ये पार्टियां हैं, इन्हें डिजिटल हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिजिटल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनको एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी अब सभा नहीं होने देंगे लोग। इन्होंने अपनी सभा कर ली है। देश का प्रधानमंत्री अगर भाषण देता है तो पूरे देश की जनता देखती है। क्योंकि उन्होंने तो मीडिया पहले खरीद रखी है ना, तो उसको देखेगा हर कोई। इनकी ऐप बनी हुई है, इनके साथ सारे के सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो उनके प्रचार प्रसार करते हैं। आईटी सेल इतनी स्ट्रॉन्ग कर रखी है। लेकिन इस बार इनकी ना तो आईटी सेल चलेगी,
ना इनकी ये जो न्यूज चैनल उन्होंने इकट्ठे कर रखे, ना वो न्यूज चैनल चलेंगे। इस बार तो जनता और किसान जब जो फैसला लेंगे वो अपने अंगूठे की दाब से अपना बटन दबा करके वोट का, तब जाकर के इनको चोट देंगे। बात करा जाए यहाँ युवाओं की, तो पिछले 5 सालों से यहाँ फौज की भर्ती नहीं आई और लगातार यहाँ से किसान जो पुत्र हैं, मोमडन हैं या किसी भी कास्ट से हैं, वो लगातार फौज में सेवा देना चाहते हैं। फौज में हर दूसरा या तीसरा फौजी भी शायद आपके क्षेत्र से ही आता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये क्या सरकार की मंशा रही? युवकों को बेरोजगार करने का कोई प्लान था, क्या था? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं कहता हूँ जो पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं या आर्मी में लोग हैं, वो सब किसान के बच्चे हैं। किसी एक भी नेता का बच्चा फोर्स के अंदर नहीं है, ना सेना में मिलेगा ना आपको पुलिस फोर्स में मिलेगा। लेकिन आज देश का जो नौजवान साथी है, अगर आज वो रोजगार मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, तो उसको डंडे बरसाए जा रहे हैं। आज बिहार के अंदर देख लो आप लोग, जो अगर कोई बैंक कर्मी आकर के आंदोलन करेगा उन पे भी डंडे बरसाए जाएंगे, डॉक्टर है डॉक्टरों को भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, इस सरकार ने सबसे पहले खाया इस देश का रोजगार। इसके नौजवान जो युवा है उनको बर्बादी की कागार पे लेकर के आए हैं, क्योंकि कोई भी रोजगार ऐसा नहीं दिया इन लोगों ने कि कोई भी व्यक्ति बढ़कर के अपना रोजगार कर ले। बड़ी खुशहाली से हर आदमी चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा, सरकारी कर रहा था, लेकिन आज के टाइम इन्होंने क्या कहा, पकोड़े तल लो। आपने देखा होगा MBA चाय वाला, MSc चाय वाला, वे लोग चाय की दुकान खोल करके बैठ रहे हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे से कम पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति, और देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी शिक्षा देख लो, जो हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसकी शिक्षा देख लो, और MBBS MA करने वाले, MSc करने वाले वे लोग चाय बेच रहे हैं, और पूजा पाठ करने वाले लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। क्योंकि बहुत पहले इब्राहिम लिंकन ने कहा था, जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसे जनता स्वयं होती है। और आज हमारी किस्मतों का फैसला सरकारें कर रही है बैठ करके। आज हमारा देश जो मांग रहा है वो रोजगार मांग रहा है। हमारे देश का नौजवान साथी अपने फसलों के अपने लिए शिक्षा मांग रहा है, अच्छी शिक्षा मांग रहा है। हमारे देश को आज अस्पतालों की आवश्यकता है, लेकिन ये क्या बना रहे, मंदिर मस्जिद। आप देखोगे अगर किसी भी चैनल पर जाओगे वहां मंदिर और मस्जिद का मुद्दा मिलेगा। आप क्षेत्र में जाओगे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मिलेगा, कहीं तुम्हें ऐसा मुद्दा मिलेगा जाट्टू का भूस भर दिया, उन्होंने कह दिया वो भर दिया। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग उग्र हो जाए। लेकिन आज के समय कोई उग्र नहीं होगा, और ये देश की जनता अब जान चुकी है कि इनको किस तरीके से, किस हाल में और किस नजरिए से इनको सबक देना है, जनता जान चुकी है। अब हमारे बीच थे किसान नेता सुनील जी, और इनका जो मानना है वो पश्चिमी यूपी इनकी भाजपा में क्लीन स्वीप होता दिख रहा है, और हमने इनसे बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद।